किरण, और कितना टाइम लगाओगी मुंह धोने में? बस आ रही हूँ आप ही। जल्दी आओ, आके मुझे बताओ कि कौन से तुम्हारे कपड़े रखने हैं। नानी जान का फोन आया था, लेने आ रही है वो हमें। बस आप ही, मैं मुंह धो के आ रही हूँ। ये क्या मसला है? आज फिर पानी खत्म हो गया। आप ही। किरण, तुमने अभी तक मुंह नहीं धोया? आप ही, फुप्पो ना हमें जानबूझ के तंग कर रही हैं। वो चाहती हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। आज फिर उन्होंने मोटर नहीं चलाई, पानी खत्म हो गया। ऐसी बात नहीं है, बाल्टी में पानी है ना, जाओ उसमें से मुंह धो लो। कुछ हम भूल जाती हैं। आपको ना दुनिया का हर शख्स मासूम लगता है। अच्छा जाओ, आप मुंह धो जाओ, देर हो रही है। अम्मा जी, दूध। बहू दूध क्यों ले आई? मैं तो बस निकल ही रही हूँ। सुल्तान तैयार हो गया? अम्मा जी, ऐसी भी क्या चलती है, दूध तो पीकर जाइए। सुल्तान से कहो गाड़ी निकाले। अब जब तक मेरी आयशा की बेटियां घर नहीं आ जाती ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मेरा दिल तो उन्हीं में अटका हुआ है। इस वक्त तक तो मुझे वहां पहुंच जाना चाहिए था। बच्चियां इंतजार कर रही होंगी। अम्मा जी, आप अच्छी तरह सोच लें, कहीं आप जज्बात में आकर कुछ गलत। नहीं बेटा, जज्बात में तो मैं उस वक्त आ गई थी जब मैंने बड़ा गलत फैसला किया था। आयशा को तकलीफ दी, अपनी बेटी को छोड़ दिया। मैं खुद ही सुल्तान को देखती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्या हाल होना है, अम्मा जी तो अपनी नवासियों को लेने जा रही हैं। मेरी तो समझ से बाहर है कि अचानक आपकी सास को आयशा की बेटियों से इतनी हमदर्दी कैसे हो गई। बेटी तो मर गई, अब उसकी बेटियों को घर पे लाने की क्या जरूरत थी उन्हें? ये तो उसी वक्त मान जाते जब अब्बा जी के इंतकाल पर आयशा और उसके मियाँ ने अम्मा जी के आकर पांव पकड़ लिए थे। ये तो मैं ही थी जिसने कहा था कि आयशा अब्बा जी का मुंह नहीं देखेगी। अब्बा जी को इसी का गम तो खा गया। वाकई मुझे मालूम है कि आपने कितनी मुश्किल से अपनी नंद से जान छुड़ाई थी। वजी भाई कुछ नहीं कह रहे, उन्होंने आपकी सास को कुछ नहीं समझाया? बस रहने दो तुम, दोनों माँ बेटे को एक जैसा बुखार चढ़ गया। मैं कुछ बोलूंगी तो खामखा में बुरी बनूंगी। बस जरा ख्याल रखिएगा, पता नहीं आयशा ने अपनी बेटियों की तरबियत कैसे की हो। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके घर में भी एक जवान बेटी है, पता नहीं उसके ऊपर क्या असर पड़े। यही तो डर है मुझे। आप ही, नानी जान कब तक आएंगी? आती होंगी। तुम तो जाके तैयार हो, कपड़े भी नहीं चेंज किए। शुक्र है, फुप्पो से तो जान छूटेगी। किरण, मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। नानी जान के घर के लोग पता नहीं कैसे होंगे, पता नहीं हम दोनों को देखकर किस तरह से रिएक्ट करेंगे। आप ही, वो हमारी नानी का घर है, हमारा पूरा हक है उस घर पे। और आपको अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि हम वहाँ पहली दफा जा रहे हैं। शायद तुम ठीक है कह रही हो, लेकिन जो भी है इससे तो बेहतर होगा। शैतान, जाओ कपड़े चेंज करो।
वजीहा बेटा, अभी तक अपने कमरे में बैठी हो? चलो बेटा आओ, आकर नाश्ता कर लो। मुझे नहीं करना नाश्ता। आप मुझे ये बताएं कि अम्मा जी अपनी यतीम और मिस्कीन नवासियों को लेने चली गई? हाँ, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अम्मी, मैं आपको पहले बताया कि मैं अपनी कोई भी चीज उन लड़कियों के साथ शेयर नहीं करूंगी, चाहे अम्मा जी को बुरा लगे या फिर पापा को बुरा लगे। देखो बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? पहले उनको यहाँ आने तो दो, हो सकता है वो खुद ही मना कर दे यहाँ रहने से। कम ऑन, आप भी अच्छी तरह से जानती हैं इतनी मासूम और सीधी लड़कियां नहीं है वो लोग। आपने पापा को देखा नहीं किस तरह से उनकी तारीफें कर रहे थे? कुछ तो रंग ढंग दिखाए होंगे उन्होंने। हाँ वजीहा, ठीक कह रही हो तुम। हैं तो आयशा की बेटियां ना, 4 हाथ माँ से आगे ही होंगी। मुझे तो पापा पे है, पापा के दिल में मुझसे ज्यादा अपनी यतीम भांजियों के लिए मोहब्बत जाग गई, और 4 दिन पहले पापा को उनको नाम तक याद नहीं होगा। आई एम श्योर। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आकर नाश्ता करो। प्लीज मुझे नाश्ता नहीं करना, मत इंसिस्ट करें। मैं तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाने जा रही हूँ, जल्दी से मूड ठीक करो और आ जाओ। शाबाश। क्या बात है आपकी, आज आपकी सुबह सुबह आमद। अब तुम्हारी गुड मॉर्निंग की गुड आफ्टरनून के बाद होती है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? जी नहीं, मैं कब से उठी हूँ। ओ हाँ, याद आया, आज तो तुम्हारी कजन्स आ रही है ना, इसीलिए तुम उनको वेलकम करने के लिए जल्दी उठ गई है ना? जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं कि मैं आलतू फालतू लोगों को वेलकम करूं। बाय द वे, वो आ कब रही हैं? तुम्हें बड़ा इंतजार हो रहा है उनका? मुझसे तो हर वक्त लड़ते रहते हो और अब इनसे मिलने के लिए तड़प रहे हो। पहली बार मिल रहा हूँ, थोड़ी एक्साइटमेंट तो होती है ना। बाय द वे, वो हैं कैसी? तुमसे तो प्यारी होंगी। What? मेरा मतलब है कि आज तुम काफी अच्छी लग रही हो, लाइक यू आर लुकिंग नाइस। तुम्हारी फुप्पो से कभी मिला नहीं, तो सोचा उनकी बेटियों से ही मिल लूं। ओके फाइन, शौक से बैठ के तुम इनका यहाँ पे इंतजार करो, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो तो,